शहर के किनारे एक पुराना घर था, बहुत पुराना, जैसे कोई भूला हुआ राज। बरसों से खाली पड़ा था। आर्यन ने अपनी जीप धूल भरी सड़क पर रोकी। लंबे सफर के बाद वो गाड़ी से उतरा, कमर सीधी की। घर उसके ऊपर जैसे झुका हुआ था। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह उसे घूर रही थी। उसे अजीब सी सिहरन हुई। उसने खुद को झिझोड़ा। बस एक पुराना घर है, उसने सोचा। आर्यन हमेशा अपने पुराने घर की कहानियों से रोमांचित रहता था। रात में फुसफुसाहट और चांदनी में नाचते सायों की कहानियां। उसने उन्हें बस कहानियां ही समझा था। आज रात उसे सच्चाई पता चलने वाली थी। उसने गहरी सांस ली और घर की तरफ बढ़ा। भारी लकड़ी का दरवाजा खुल गया, मानो उसे अंदर बुला रहा हो। अंदर की हवा धूल और सड़ांध से भरी थी। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके थे। सफेद चादरों से ढका फर्नीचर भूतों जैसा लग रहा था। आर्यन ने अपनी उंगलियां धूल भरी मेज पर फिराईं। उसे हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी, बर्तनों की खनक, एक परिवार की गर्माहट जो अब कहीं खो गया था। उसने आंखें बंद कर लीं। उन कमरों में कभी रही जिंदगी को महसूस करने की कोशिश की। उसे गांव वालों की कहानियां याद आईं। वो एक श्राप की बात करते थे, एक परिवार की जो त्रासदी से बिखर गया था, भटकती आत्माओं की जो घर में घूमती थी। वो हमेशा उनके अंधविश्वासों पर हंसता था, लेकिन अब घर के बीचों बीच खड़े होकर उसे ठंड लग रही थी, बेचैनी सी महसूस हो रही थी। आर्यन घर के पीछे की तरफ चला गया। एक बड़ी खिड़की घने जंगल की ओर खुलती थी। पेड़ लंबे और डरावने थे। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह आपस में गूंथी हुई थी। डूबता सूरज लंबी भयानक परछाइयां बना रहा था। उसने जंगल के बारे में भी कहानियां सुनी थी। गांव वाले मानते थे कि ये जंगल भूतिया है। वे कहते थे कि जो भी इसमें बहुत अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आर्यन हमेशा से अनजाने की ओर खींचा चला जाता था। उसे जंगल की ओर एक अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा था, मानो उसकी गहराई में कुछ उसे बुला रहा हो। उसने अपना सिर हिलाया, इस विचार को दूर भगाया। ये बस इस जगह का रहस्य था जो उसके दिमाग से खेल रहा था। वो खिड़की से दूर हो गया, घर के अंदर और देखने का फैसला किया। जैसे जैसे शाम ढलती गई, घर में परछाइयां लंबी होती गई। दालान में एक पुरानी दीवार घड़ी की टिक टिक के अलावा सन्नाटा था। आर्यन ने अपनी घड़ी देखी, लगभग आधी रात। उसे बेसब्री सी महसूस हो रही थी। अचानक हवा के एक झोंके ने खिड़की बंद कर दी। आर्यन चौंक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो खिड़की के पास गया और उसे बंद कर दिया। उसने खुद से कहा कि यह बस हवा थी, लेकिन मन ही मन उसे बेचैनी हो रही थी। उसने ऊपर जाने का फैसला किया। जैसे ही वो सीढ़ियों पर चढ़ा, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। हर परछाई हिलती हुई लग रही थी। फर्श के तख्तों की हर आवाज कदमों की तरह लग रही थी। वो सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा और रुका, ध्यान से सुनने लगा। सन्नाटा, और फिर उसने वो सुना, एक हल्की हंसी दालान के आखिर में अटारी के दरवाजे से आ रही थी। आर्यन की रूह कांप गई। उसने खुद से कहा कि यह बस उसकी कल्पना है, लेकिन उस आवाज से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो धीरे धीरे अटारी के दरवाजे की ओर बढ़ा। हर कदम सन्नाटे में गूंजता हुआ लग रहा था। फिर से हंसी आई, इस बार थोड़ी जोर से। यह किसी बच्चे की हंसी जैसी लग रही थी, लेकिन यह तेज और अप्राकृतिक थी। आर्यन ने हाथ बढ़ाया और दरवाजे का हैंडल पकड़ा। यह छूने में ठंडा था। वो एक पल के लिए हिचकिचाया। उसके मन में डर समा गया। वो इतनी दूर आ गया था, उसे देखना था कि अंदर क्या है। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। छठा भाग भूतिया अटारी। अटारी अंधेरी और धूल भरी थी। छत से मकड़ी के जाले भयानक सजावट की तरह लटके हुए थे। चांदनी की एक किरण टूटी हुई खिड़की से अंदर आ रही थी, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन कर रही थी। आर्यन अंदर गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हवा सड़ांध और किसी और चीज की गंध से भरी थी, कुछ ठंडा और अप्रिय। उसने कमरे में चारों ओर देखा।
ये बेकार फर्नीचर और पुराने खिलौनों से भरा था। एक लकड़ी का घोड़ा समय के साथ जम गया था। उसका टूटा हुआ रंग खुशहाल दिनों की याद दिला रहा था। दूर कोने में उसने उसे देखा, एक धूल भरा पुराना शीशा जिसकी सतह उम्र के साथ धुंधली हो गई थी, और शीशे के सामने एक गुड़िया। ये एक छोटी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी। उसका चीनी मिट्टी का चेहरा टूटा हुआ था। एक परेशान करने वाली मुस्कान उसके चेहरे पर उकेरी हुई थी। आर्यन को ऐसा लग रहा था कि गुड़िया की आंखें उसका पीछा कर रही हैं। सातवां भाग, शीशे में आंखें। उसने उसे फिर से सुना, एक फुसफुसाहट, उसका नाम आर्यन। ये हर जगह से और कहीं से भी नहीं आ रही थी। वो घूम गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो शीशे की तरफ मुड़ा और तभी उसने उन्हें देखा। धूल भरी सतह में अपनी नहीं बल्कि बच्चों के चेहरे दिखाई दे रहे थे। उनकी त्वचा पीली और पतली थी। उनकी आंखें खोखले काले गड्ढे थे और वे मुस्कुरा रहे थे। आर्यन के दिल में ठंडा डर समा गया। वो लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसकी सांस रुक गई। बच्चों की मुस्कान चौड़ी हो गई, भयानक मुस्कुराहट में बदल गई। उनकी हंसी उसके चारों ओर गूंज रही थी, ठंडी और खोखली। शीशे में से एक आकृति ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और हड्डियों वाली थीं। हड्डियों पर त्वचा तनी हुई थी। आठवां भाग, फंस गया। हमारे साथ खेलो, आर्यन। आकृति फुसफुसाई। उसकी आवाज कर्कश, डरावनी थी। आर्यन चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वो वहीं जम गया। उसकी आंखें शीशे में भयानक दृश्य पर टिकी हुई थीं। हाथ शीशे से और बाहर निकला। उसकी कंकाल जैसी उंगलियां आर्यन तक पहुंच रही थीं। उसने दूर जाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बर्फीली पकड़ ने उसके गले को जकड़ लिया। उसकी सांस रोक दी। वो पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी नजर धुंधली हो रही थी। बच्चों की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी, जोर से और जिद करती हुई। उसने खुद को शीशे की ओर खींचते हुए महसूस किया, उन भयानक आकृतियों की ओर जो उसका इंतजार कर रही थी। उसकी नजर काली हो गई। आखिरी चीज जो उसने देखी वो बच्चों का प्रतिबिंब था। उनकी मुस्कान विजयी। उनकी आंखें एक अपवित्र रोशनी से जल रही थीं। 9वां भाग, एक नया साया। अगली सुबह गांव वालों ने फुसफुसाया। पहाड़ी पर पुराने घर की खिड़की में एक नया साया दिखाई दिया था। एक साया जो दूसरों के साथ शामिल हो गया था, श्रापित दीवारों के भीतर हमेशा के लिए फंस गया था। घर खामोश रहा। उसके राज फुसफुसाते सायों ने सुरक्षित रखे। किसी ने भी घर के पास जाने की हिम्मत नहीं की। पहाड़ी पर भूत या घर की कहानी जारी रही। एक डरावनी याद दिलाती है कि कुछ जगहों को ऐसे ही छोड़ देना बेहतर होता है। बच्चों की हंसी हवा में गूंजती रही, एक भूतिया धुन जो सुनने वालों की रीढ़ में सिहरन दौड़ा देती थी।